कहते हैं कि ब्रह्मांड अंकों की भाषा में बात करता है और यह अंक खासकर जन्म वर्ष मूलांक अंक होता है जो हमारे भीतर छिपी आत्मशक्ति की दिशा और उसके स्वभाव के साथ ही उसके कर्मों का भी संकेत दे सकता है। देवी पक्ष के दौरान दिव्य स्त्री ऊर्जा का उत्कर्ष होता है जो ब्रह्मांड में व्याप्त पुरुष प्रधान ऊर्जा को संतुलन प्रदान करता है और यह संतुलन ब्रह्मांड के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए यह देवी दुर्गा की प्रतीक दिव्य स्त्री ऊर्जा से आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सबसे अनुकूल समय होता है। तो आज हम समझेंगे उन संकेतों को जो अंक ज्योतिष और देवी की कृपा को एक साथ जोड़ता है। देवी पक्ष का समय है, ये वही पल है जब हर मनुष्य अपनी आत्मा को माँ की शक्ति से जोड़ सकता है। हम जानेंगे आपका मूलांक यानी आपका जन्मांक क्या बताता है आपके स्वभाव के बारे में और किस देवी की विशेष कृपा आप पर सबसे गहरी रहती है। सबसे पहले मूलांक कैसे निकालते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी तारीख को हुआ है तो उस दिन के अंकों को जोड़ दीजिए। जैसे कोई 19 तारीख को पैदा हुआ तो 1+9 बराबर 10 और 1+0 बराबर 1 यानी आपका मूलांक 1 होगा। अब एक एक करके हम देखेंगे मूलांक 1 से लेकर 9 तक और उनसे जुड़ी देवी की ऊर्जा को। मूलांक 1 वाले लोग सत्य की खोज में लगे होते हैं। ये लोग समाज में अकेले चलने वाले होते हैं, लेकिन उन्हीं के कारण नए रास्ते भी खुलते हैं। ये तेजस्वी होते हैं, इनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व और खुद अपनी राह बनाने की हिम्मत होती है। कभी कभी इनका अहंकार इनकी परीक्षा ले सकता है, इसीलिए इन्हें अहंकारी होने से बचना चाहिए। देवी पक्ष में मूलांक 1 वालों पर माँ शैलपुत्री की कृपा रहती है। जैसे माँ हिमालय की बेटी होकर भी पर्वत की तरह अटल है, वैसे ही आप भी कभी हार नहीं मानते। जब आप माँ को नमन करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन की दिशा को उजाला देता है। मूलांक 2 दर्शाता है सह अस्तित्व को। ये लोग अत्यंत संवेदनशील, भावुक और करुणा से भरे होते हैं। यदि आपके मूलांक अंक 2 हैं तो आप चंद्रमा की तरह शांत, भावुक और प्रेम से भरे होते हैं। आपके मन का उद्देश्य संतुलन बनाना हो सकता है अपने भीतर और बाहर। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, जिससे आप अच्छे मित्र, मार्गदर्शक और साथी बनाते हैं। परंतु यह संवेदनशीलता कभी कभी आपको आंतरिक द्वंद्व में भी डाल देती है। ऐसे लोगों को ध्यान और मौन की साधना विशेष रूप से आवश्यक होता है ताकि वे अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव में स्थिरता ला सके। देवी पक्ष में माँ ब्रह्मचारिणी इन पर विशेष कृपा करती है। उनकी तपस्या से मिलता है धैर्य। मूलांक 2 वालों को जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। मूलांक 3 वाले ज्ञानी होते हैं, जो आत्मा के उस स्वरूप को दर्शाता है जो हर स्थिति में सौंदर्य खोज लेता है। यह लोग कलाकार और लेखक की तरह होते हैं। इनका असली उद्देश्य लोगों के जीवन में खुशी और प्रेरणा फैलाना होता है। ऐसे लोग ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा को व्यक्त करना जानते हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश देख सकती है। ये नियम के प्रेमी होते हैं। इन्हें समाज में ऊंचा स्थान मिलता है, पर कभी कभी ये ज्यादा कठोर हो जाते हैं। देवी पक्ष में माँ चंद्र घंटा इन पर कृपा करती है। इनकी घंटी की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और मूलांक 3 वालों को डर और कठोरता से मुक्ति दिलाती है। माँ की कृपा से ये लोग एक आध्यात्मिक योद्धा बन जाते हैं। मूलांक 4 वाले व्यवहारिक, योजनाबद्ध और परिश्रमी होते हैं। कभी कभी ये लोग अपनी मेहनत के बोझ में भी थक जाते हैं। यह अंक है स्थिरता, धैर्य और आत्म अनुशासन का। ऐसे लोग इस जीवन में स्थायित्व और स्पष्टता से आगे बढ़ते हैं। ये लोग स्वभाव से व्यवहारिक, जिम्मेदार और रचनात्मक सोच वाले होते हैं। दरअसल ऐसे लोगों को ही कर्मयोगी कहा गया है, जो सेवा को ही साधना मानते हैं। ये लोग समाज का आधार बनते हैं। देवी पक्ष में माँ कुष्मांडा की मुस्कान इनकी राह रोशन करती है। माँ ने सृष्टि की रचना अपनी हंसी से की थी
और मूलांक 4 वालों को भी माँ वही रचनात्मक ऊर्जा देती है। जब आप माँ को याद करते हैं तो कामयाबी आपके चारों ओर प्रस्फुटित हो जाती है। मूलांक 5 वाले बहुत चंचल, बुद्धिमान और संवाद में माहिर होते हैं। कभी कभी ये निर्णय लेने में अस्थिर हो जाते हैं। अंक 5 जीवन में गति, परिवर्तन और साहस का प्रतीक है। ये लोग बदलाव से नहीं डरते। ये लोग ध्यान की कला जानते हैं और सहज ही ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। इनमें वह ऊर्जा होती है जो लोगों को झकझोर देती है। देवी पक्ष में माँ स्कंद माता का इन पर विशेष कृपा होती है। जैसे माँ अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लेकर संरक्षक बनी, वैसे ही मूलांक 5 वालों को माँ हर कठिनाई से बचाती है। माँ का आशीर्वाद इनकी वाणी को शक्तिशाली बनाता है। मूलांक 6 वाले प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य के प्रतीक होते हैं। इनमें आकर्षण और संतुलन की शक्ति होती है। कभी कभी ये रिश्तों में ज्यादा उलझ सकते हैं। अंक 6 प्रेम, सेवा और सौंदर्य का प्रतीक है। यह अंक दर्शाता है कि आप लोग एक संरक्षक हैं। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हैं और उन्हें सबल देने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अक्सर परिवार, समाज या समूहों की वह शक्ति साबित होते हैं जो सबको जोड़ कर रखते हैं। ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य होता है सेवा, और ये सेवा के माध्यम से प्रेम को मूर्त रूप देना जानते हैं। देवी पक्ष में माँ कात्यायनी इन पर विशेष कृपा करती है। माँ की वीरता और सौंदर्य से मूलांक 6 वाले प्रेरित होते हैं और माँ का आशीर्वाद इनके रिश्तों में सामर्थ्य और संतुलन देता है। मूलांक 7 वाले रहस्यमयी, गहरे विचारों वाले और आध्यात्मिक होते हैं। इनका मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता है। कभी कभी तो ये दुनिया से भी कट जाते हैं। यह दर्शाता है इनके मन की गहराई, जिज्ञासा और ध्यान की प्रवृत्ति को। इन लोगों की यात्रा बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की ओर होती है। ऐसे लोग गहरे चिंतक, दार्शनिक या आध्यात्मिक साधक होते हैं। ये लोग सत्य को अनुभव करना चाहते हैं, न कि केवल मान लेना। इन्हें एकांत प्रिय होता है। अक्सर जीवन और मृत्यु जैसे प्रश्नों के उत्तर को ये जानना चाहते हैं। इनके लिए ध्यान, स्वाध्याय और मौन ही मार्ग है। देवी पक्ष में माँ कालरात्रि इनकी संरक्षक बनती है। इनकी भयंकर छवि नकारात्मकता को नष्ट करती है और मूलांक 7 वालों को भीतर से शांति, शक्ति और निर्भयता देती है। मूलांक 8 वाले कर्मयोगी होते हैं। इनकी जिंदगी में संघर्ष होता है, पर यह संघर्ष इन्हें सोने की तरह तपाता है। कभी कभी लोग इन्हें गलत समझते हैं। अंक 8 शक्ति, उपलब्धि और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। ये लोग इस जन्म में शक्ति का अनुभव करते हैं, जो न केवल भौतिक होती है बल्कि आत्मिक भी हो सकती है। ये लोग व्यवसाय और नेतृत्व के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। देवी पक्ष में माँ महागौरी का इन पर सहारा होता है। इनकी उज्ज्वलता मूलांक 8 वालों को अंधकार से दूर करती है। माँ का आशीर्वाद इन्हें धैर्य और दिव्यता देता है। मूलांक 9 वाले योद्धा होते हैं, साहस, ऊर्जा और जज्बे से भरे हुए। कभी कभी इनका गुस्सा इनके ही खिलाफ काम करता है। इनका जीवन इनके लिए सेवा और मुक्ति का मार्ग होता है। ये स्वभाव से परोपकारी होते हैं। इनका मन ब्रह्मांड की माँ की तरह होता है, जो सबके दुख को अपना बना लेती है और फिर भी मुस्कुराते रहती है। इनका जीवन उद्देश्य होता है संसार में रोशनी फैलाना, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। इन लोगों के लिए त्याग ही सबसे बड़ी पूजा होती है। देवी पक्ष में माँ सिद्धिदात्री का इन पर विशेष कृपा होती है। माँ सब सिद्धियां देती है और मूलांक 9 वालों को अपनी शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करने का बुद्धि देती है। इनकी वीरता माँ की ऊर्जा से दिव्यता में बदल जाती है। ये था मूलांक और देवी की कृपा का दिव्य संगम। याद रखिए, देवी केवल अंक या ज्योतिष की वजह से ही नहीं, बल्कि आपके सच्चे भाव और श्रद्धा की वजह से ही प्रसन्न होती है। इस नवरात्रि में अपना मूलांक जानिए
और उस देवी को प्रणाम कीजिए जो आपके जीवन पथ को रोशन कर रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ भारती।